नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छत्रसाल एकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, हम लोग इस एपिसोड में सामान्य ज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपकी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों, ऑप्शन में दिए गए बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, झारखंड से गुजरती है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों, ऑप्शन में दिए गए बाबर, औरंगजेब, अकबर या फिर हुमायूं। दोस्तों, भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, ये आपको याद रखना है। ए राइट आंसर हो जाएगा। इसने मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में की थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, खानवा और घाघरा का युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा था। दोस्तों, ऑप्शन में दिए गए हैं अकबर, औरंगजेब, हुमायूं या फिर बाबर। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बाबर ने लड़ा था। डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। ये आपको दोनों युद्ध याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। दोस्तों, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी। दोस्तों, ऑप्शन में दिए गए हैं बाबर, हुमायूं, शाहजहां या फिर अकबर। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अकबर ने अपनाई थी। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए थे। दोस्तों, ऑप्शन में दिए गए मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद या फिर कोलकाता। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मुंबई में स्थापित किए गए थे। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज यह बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है। बी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन पूछे कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम कौन थे, तो देविका रानी थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है। दोस्तों, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है, तो यह हरियाणा में है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है। दोस्तों, गोमतेश्वर की मूर्ति है कहाँ स्थित है। ऑप्शन में दिया है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल। दोस्तों, यदि आपको इनके आंसर पता होते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक हो जाएगा। ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, कबीर सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन में देखा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर मध्य प्रदेश। दोस्तों, राष्ट्रीय कबीर सम्मान यह मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य भारत के किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों, ऑप्शन में दिए गए हैं मणिपुर, पश्चिम बंगाल, असम या फिर मिजोरम। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों, ऑप्शन में दिए गए हैं साहित्य, फिल्म, नृत्य या फिर संगीत। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्राचीन भारत में पत्थर काट के बनाई गई इमारतों के सबसे शुरुआती उदाहरण कौन सी है। दोस्तों, ऑप्शन में दिए गए अजंता की गुफाएं, बराबर की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बराबर की गुफाएं। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी के। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचमहल कहाँ स्थित है। दोस्तों, पंचमहल कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन में दिया गया है आगरा में, बरेली में, फतेहपुर सीकरी में या फिर अलीगढ़ में। दोस्तों, पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, टॉवर ऑफ लाइसेंस भारत के किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों, टॉवर ऑफ लाइसेंस किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन में दिया गया है ईसाई धर्म, फारसी धर्म, सिख धर्म या फिर यहूदी धर्म। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पारसी धर्म से संबंधित है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पंडवानी किस प्रदेश का लोक नृत्य नाटक है। दोस्तों, ऑप्शन में दिया है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर छत्तीसगढ़। दोस्तों, पंडवानी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य नाटक है, आपको याद रखना है। डी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? दोस्तों भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन में देखिए राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, किस्मत, किसान कन्या। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, किसान कन्या। यह भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म थी, ये आपको याद रखना है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में कौन सी चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है? दोस्तों चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? ऑप्शन में देखिए नटराज, गुरुगन, विष्णु या फिर वेंकटेश्वर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नटराज मूर्ति। यह चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, 7 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया था? दोस्तों ऑप्शन में देखा है 63वां संशोधन, 69वां संशोधन, 76वां संशोधन या फिर 74वां संशोधन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? दोस्तों ऑप्शन में देखा है संस्कृत, फारसी, नेपाली या फिर कश्मीरी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फारसी भाषा का वर्णन संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? दोस्तों ऑप्शन में देखा है संस्कृत भाषा, फारसी, नेपाली या फिर कश्मीरी। दोस्तों 8वीं अनुसूची में फारसी भाषा का कोई वर्णन नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? दोस्तों मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है किसके शासनकाल में मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता था? दोस्तों किसके शासनकाल में मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता था? ऑप्शन में दिया है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर हुमायूं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शाहजहां के शासनकाल में, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी शहर किसके द्वारा बनाया गया था? दोस्तों ऑप्शन में दिए गए हैं अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर जहांगीर। दोस्तों फतेहपुर सीकरी यह अकबर के द्वारा बनवाया गया था, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? दोस्तों रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? ऑप्शन में दिए गए विद्युत तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें, ध्वनि तरंगें या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? दोस्तों ऑप्शन में दिया है उड़ीसी, मणिपुरी, गरबा या फिर कथक। दोस्तों गरबा यह शास्त्रीय नृत्य नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उड़ीसी यह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है कि मार्ली मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? दोस्तों मार्ली मिंटो सुधार यह 1909 में पारित किया गया था, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन में दिए गए दयाराम साहनी ने, राखलदास बनर्जी ने, एम.एन. वत्स ने या फिर अन्य। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज 1921 में की थी, आपको याद रखना है। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों ये भी बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।